कलयुग में भी भक्ति है, अटल शक्ति नजारा देखने को मिला वल्लभगढ़ में। भक्तों का कहना है साक्षात देती है माता दर्शन, भक्तों के हो रहे हैं दुख दूर। मंदिर में मिलता है लोगों को जीवन दान। जी हाँ, आज कलयुग के समय में माता भक्तों को साक्षात दर्शन दे रही है। यह सुनना या सोचना एक सपने के समान लगता है, परंतु यह सच है। वल्लभगढ़ में सुभाष कॉलोनी में माता का मंदिर है, जहां की चर्चा काफी दिनों से सुनने में आ रही थी कि यहां भक्तों के दुख दूर होते हैं। सच्चाई जानने के लिए नेशन टुडे 24 की टीम जब वल्लभगढ़ में पहुंची तो उन्होंने गली के लोग और आसपास के लोगों से जानना शुरू किया कि आखिर सच क्या है। हम इस समय वल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में खड़े हुए हैं। जैसे कि हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पर माता रानी का मंदिर है और बहुत सारे भक्तों का कहना है कि उनके दुख दूर होते हैं। इसी सच्चाई को जानने के लिए आज हम वल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में पहुँचे कि आखिर मामला क्या है, आखिर सच्चाई क्या है। आइए चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर कितना सच है इस सब बातों में जो कि यहाँ के भक्त बोलते हैं। लोगों से पूछने पर पता लगा कि साक्षात उस मंदिर में माता के दर्शन होते हैं तथा लोगों के दुख भी दूर होते हैं। भक्तों का यह भी कहना है कि बहुत से लोगों को वहां से जीवन दान तथा आंखों की रोशनी भी प्राप्त हुई है। आसपास के लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं। जब भी वह वहां जाते हैं मंदिर में तो उन्हें एक अजीब सुख और शांति प्रतीत होती है तथा दुख से लड़ने की और अपनी समस्याओं को समझाने की शक्ति भी प्रदान होती है। शर्मा जी, अनिश शर्मा जी, आप इस दरबार में कब से आ रहे हैं? मुझे 4 साल हो गए हैं इस दरबार से जुड़े हुए। 4 साल? हाँ जी। तो क्या लगा आपको, आपका इस बीच क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता जी। सबसे बड़ी बात है, जब से मैं अपने गुरु जी पूजनीय श्री माता जी के श्री चरणों में आया हुआ हूँ और उनके सानिध्य से मैं मैया के इतने नज़दीक आ गया हूँ कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए शब्द, और सबसे बड़ी बात है मैया का गुणगान करने के लिए जी मेरे पास शब्द ही नहीं है जी। जग जाहिर है, जगह जननी की कथाएं और उनकी कहानियाँ जी ग्रंथों में सब छपी हुई है जी जी। तो उनकी महिमा तो कैसे गुणगान कर सकते। तो आप जो गुरुजी अपनी बता रहे हैं, हाँ जी। वो गुरुजी आपको क्या कोई पूजा बताते हैं, क्या बताते हैं? वो मुझे समय समय पे जीवन में किस तरह से चलना है, जीवन का मर्म क्या है, किस तरह से जीवन के उतार चढ़ाव से हम किस तरह से निकल सकते हैं, भक्ति के मार्ग पर हम कैसे चल सकते हैं। जी। भक्ति के माध्यम से हम माँ के चरणों के निकट किस तरह से आ सकते हैं जी। हमें अपने गुरुजी के द्वारा वो समय समय पे ज्ञान मिलता रहता है, जिसके माध्यम से हम समय समय पे मैया के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते रहते हैं और दुखों को पार करते रहते हैं। यही आपके गुरुजी का जो आपको समझाया गया वो यही है कि भक्ति के मार्ग पर चलो जिससे कि दुख दूर हो। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आइए हम और भी भक्तों से कुछ पूछते हैं कि उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? अनीता मिश्रा। जय माता की। अनीता मिश्रा जी, आपको कितना समय हो गया इस मंदिर में आते हुए? मेरे को 2 साल हो गए। कहाँ से आए हो? मैं सुभाष कॉलोनी लवकोट से आती हूँ जी। रहने वाले मैं बनारस की हो। तो आप इतनी दूर यहाँ पर आते हो माता रानी के दरबार में, क्या मतलब आपके विचार हैं? जी, इसके पहले मैं बहुत दुखी थी, बहुत घर में अशांति थी, चैन नहीं था, बेचैन थी। लेकिन जब से माता जी के दरबार में आई हूँ तो मेरे को शांति भी मिलती है, सुख भी मिलता है और सुकून भी मिलता है। जी, मतलब मंदिर में आके सुकून मिलता है। जी जी। आपके क्या विचार हैं? आप जी, आप भी यहीं पर मतलब आते हो इसी मंदिर में? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि मेरे घर में ना सब सुख शांति से है। पहले मैं बहुत भटकी थी, मेरा आदमी पागल था, तो मैं बहुत दूर दूर तक दवाई देने वाला ही, मगर कहीं से ठीक नहीं हुए। अभी ठीक है? अभी बिल्कुल ठीक है, ड्यूटी कर रहे हैं। तो कैसे हुए ठीक? मैं माता रानी के दरबार में पहुंची थी, पूछ के गई थी, मुझे पता भी नहीं था। तो माता रानी ने मुझे रास्ता बताया कि पूजा पाठ करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो और इनसे सब कुछ पाते रहो। तो आज मेरा आदमी मुझे नौकरी करके कमा के खवा रहा है। बिल्कुल किसी की कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, बस माता रानी के चरणों में सिर झुकाती हूँ और उनका आशीर्वाद लेती हूँ। 30 साल हो गए।
अच्छा, जैसे कि हमें जानकारी मिली है, यहाँ माता का मंदिर है, हाँ जी है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ जी है। हाँ, क्या है, क्या है? जिस मंदिर में अच्छा है, सब ठीक है, बढ़िया हो, सब कुछ होता है। सब कुछ क्या होता है? कीर्तन भजन होते हैं, अच्छा लगता है, हमारी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामनाएं हाँ पूरी जी। होती है। आपका क्या कहना? मेरे डॉक्टर मनी गड्डी चलती है, हाँ, फिर माँ के दरबार में गए, मेरी लड़की सही हो गई, जब से शांति भी मिलती है मेरे तो लड़की ठीक हो गई आपकी? हाँ, लड़की कैसे ठीक हुई? क्या वहाँ कोई डॉक्टर या वैद्य वैद्य लड़की? माँ के दरबार में ले गए थे, अच्छा। उठा के ले गए थे, मेरी लड़की खड़ी हो गई। माता रानी के हाँ, दरबार माता में। रानी के दरबार में। माता रानी की प्रतिमा है, हाँ, वहाँ कोई रहती नहीं है? माता जी रहती, फिर मैं माँ के दरबार में ही गए, माँ के सामने ले जाती माता रानी के, उसी से मेरी लड़की सही हो गई। मतलब माँ गौर कीजिएगा, भक्तों का कहना है कि माँ के आशीर्वाद से उनकी लड़की ठीक हो गई। अभी वो लड़की ठीक है? हाँ ठीक है, स्कूल जाती है, पढ़ाती है। जी, और जानकारी हमें मिली है। अभी हम और भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई कितनी है। आइए हम और भी लोगों से पूछताछ करते हैं और भी लोगों से कुछ सच जानने की कोशिश करते हैं। सुना है कि माता रानी का मंदिर है, कहाँ पर है वो? माता जी का मंदिर है, ये बराबर में कुछ जानकारी है कोई? क्या? माता जी के मंदिर में जानकारी है कि आराम है और सुख शांति भी है, हमारे देवरानी भी सही है। अच्छा, आपकी देवरानी भी ठीक हुई है, आप जाते हैं उस मंदिर में? अच्छा, क्या है वहाँ, कोई वैद्य या कोई सही करने वाले कौन है? मैया। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि माता रानी की मूर्ति है वहाँ पर जी, तो उनसे क्या होता है? आराम मिलता है। किस तरह का आराम मिलता है? माता जी का माता जी का ध्यान लगाते हैं। अच्छा, माता जी की पूजा करते हैं तो सब ठीक है। आपका भी यही कहना है? आप भी यहीं रहते हैं जी? आप थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिएगा, तेज बोलिएगा। 2-2.5 साल हो गए। राहत है? किस तरह की राहत है? शांति है जी, पहले कल हुआ करता था घर में, अब सब शांति से रह रहे हैं। गाँव से लेके यहाँ तक बहुत शांति है। शांति रहती है पूजा करने से? माता के पास हफ्ते में 2 बार जाना होता है, दर्शन करना, पूजा करना। माता जी के यहाँ मूर्ति भी है, दुर्गा जी की, वहाँ सब दर्शन करना होता है। अच्छा, दर्शन करना होता है, हफ्ते में 2 बार जाता है, उसी से शांति मिल जाती है। जो सच्चाई है, बस सच्चाई यही है, यही सच्चाई है। तो जब ये सारे भगत हमें इस तरह की बातें बता रहे हैं कि शांति मिली है, और जैसे कि हमने जानकारी ली है, तो हमारी जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम आइए वहाँ चलते हैं जिस मंदिर के व्याख्यान हो रहे हैं। यह सब माता का ही करिश्मा है कि मंदिर के अंदर जाकर जब दरबार की कार्यकर्ता और देव दरबार की सेवा करने वाली महंत अखिलेश शर्मा से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। यह भक्तों की श्रद्धा है और उनकी भक्ति है कि उन्हें यहाँ माता के साक्षात दर्शन होते हैं और उनके दुख दूर होते हैं। माता की इस दया को भक्त चमत्कार और करिश्मा नाम देते हैं। यहाँ माता जी, यहाँ जो भगत आते हैं उनका कहना है कि उनकी समस्याएं दूर होती हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, जो भी समस्या भक्तों की होती है वो भक्ति से ही दूर होती है जी। वो विश्वास माँ पर रखते हैं, जिसके कारण विश्वास में वो ताकत होती है, भक्ति में वो ताकत होती है कि वो हर दुख को झेलने की क्षमता अपने अंदर जागृत करते हैं जी, और उनके हर कष्ट माता रानी काटती है। भक्तों का ये भी कहना है कि कुछ भक्तों का इलाज यहाँ से हुआ है, तो बिना डॉक्टर के कैसे संभव है ये? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के ऊपर जब विश्वास रखते हैं और आस्था जाती है, जब हम हर तरफ से हार जाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि ईश्वर को ही याद करते हैं जी जी। जहाँ हमें कभी कोई रास्ता नहीं मिलता तो ईश्वर का ही रास्ता हमारे लिए खुला मिलता है। तो वो जब ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो ईश्वर उनका हाथ पकड़ता है, उनके कष्टों का निवारण करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर ही उस चीज़ को, डॉक्टर भी कहते हैं ना कि हम तो कर रहे हैं लेकिन ईश्वर जाने जी, डॉक्टर भी इस चीज़ के ऊपर छोड़ते हैं। आपने देखा, मैं चाहूँगी कि नवरात्रि का पावन पर्व है जी, बहुत ही उल्लास के साथ इसको मनाएं, हंसी खुशी के साथ मनाएं, माता रानी के चरणों में बैठते हुए उनके अपने कष्टों को, बल्कि मैं कहूँगी अपने कष्टों को उन्हें समर्पण करते हुए माँ से प्रार्थना करें और सरकार की गाइडलाइन को इस नज़र में रखते हुए
इस पर्व को बड़े ही उल्लास के नेशन टुडे 24 ने हमेशा जनता के सामने सच्चाई दिखाई है। हमारा चैनल हर खबर को प्रमुखता से दिखाता है और आज भी नवरात्रों की इस विशेष कवरेज पर हमने भक्ति की शक्ति का अटल सच भी दिखाया। हमारे इतिहास ग्रंथ और ऋषि मुनियों ने भी इस बात का गुणगान किया है। ईश्वर में बहुत शक्ति है, उनकी कृपा से गागर में सागर जैसी चीजें भी समा सकती हैं। तो हम लोगों के दुखों की तो बात ही क्या। पहले भी ऋषि मुनि, ध्यानु, भगत तथा श्रीधर जैसे लोग इस सच को कहते चले आए हैं और आज भी इस खबर के द्वारा कलयुग में यह सच्चाई सामने आ रही है कि माता में अटल शक्ति है जिसका गुणगान करना आसान नहीं है। भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो सारे दुख दूर होंगे और ये बिल्कुल सच भी है। हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है, हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने भी यही कहा है कि अगर भगवान के नाम पर चलोगे, भगवान के नाम पर रहोगे, उन पर विश्वास करोगे तो दुखों का अंत अवश्य होगा। बस सत्कर्म करते रहने चाहिए। इसी तरह नवरात्रियों की ये विशेष रिपोर्ट नेशन टुडे 24 से कामनी शर्मा के साथ में सहयोगी आसिफ खान के साथ, बल्लभगढ़, हरियाणा। प्यारा सजा है तेरा